हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं झारखंड अपडेट के इस सेशन को। और झारखंड अपडेट के इस सेशन में आज हम झारखंड करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखने वाले हैं। झारखंड करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पूरे व्याख्या के साथ इस सेशन में देखेंगे, कुछ प्रश्नों को रिवाइज भी करेंगे और एक अभ्यास प्रश्न भी आपके लिए अंत में होगा जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। और पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा बहुत जल्द टेलीग्राम चैनल पे, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन को। और आज के इस झारखंड करंट अफेयर्स के सेशन में सबसे पहले देख लेते हैं पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न को। और यह अभ्यास प्रश्न था, झारखंड सरकार द्वारा किस विभाग के सभी कर्मियों की उपस्थिति के लिए उपस्थिति पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन ए स्वास्थ्य, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी ग्रामीण विकास अथवा ऑप्शन डी वन एवं पर्यावरण विभाग। दोस्तों झारखंड सरकार के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के लिए उपस्थिति पोर्टल का शुभारंभ पिछले कुछ दिनों पहले किया गया है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आपको बता दें कि झारखंड के स्वास्थ्य कर्मियों के लिए मुख्यमंत्री द्वारा उपस्थिति पोर्टल को कुछ दिनों पहले लॉन्च किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के सभी श्रेणी के चिकित्सकों और पारा मेडिकल कर्मियों, साथ ही संविदा पर कार्य कर रहे कर्मी और अन्य कर्मियों के लिए भी जो दैनिक उपस्थिति है उसे सुनिश्चित करने के लिए उपस्थिति पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री के द्वारा 5 अगस्त 2024 को किया गया था। वहीं चूँकि विभाग की बात है तो बता दें स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य विभाग के हैं और वर्तमान में मंत्री हैं स्वास्थ्य विभाग के श्री बन्ना गुप्ता। स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा और साथ में परिवार कल्याण विभाग और खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले के विभाग भी श्री बन्ना गुप्ता ही स्वास्थ्य विभाग के साथ देख रहे हैं। चलिए दोस्तों अब कुछ नए प्रश्नों को भी हम लोग देख लेते हैं इस सेशन में। और इसके तहत जो प्रश्न आज हम लोग देखने वाले हैं वो है टापू राजी नामक एक फ़िल्म हाल ही में रिलीज़ की गई है। ये किस प्रदेश के झारखंडियों की त्रासदी को दिखाया गया है, यानी कुछ ऐसे झारखंडी हैं जो दूसरे प्रदेश या देश में चले गए हैं जिनके ऊपर यह फिल्म बनाई गई है जिसका नाम टापू राजी है। इसके संबंध में हम लोग जानेंगे। इसके अलावा किस राज्य के समग्र शिक्षा अभियान के तहत झारखंड के शहीदों पर लिखी गई एक पुस्तक है झारखंड के भूले बिसरे क्रांतिवीर, जिसे शामिल किया गया है। यानी झारखंड के भूले बिसरे क्रांतिवीर नामक पुस्तक को किस दूसरे राज्य में बच्चों को पढ़ाया जाना है। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्री मैन के नाम से मशहूर किस पर्यावरणविद को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एशिया अचीवर्स अवार्ड और भारत गौरव अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया। और नेक्स्ट प्रश्न है, सोनारी एयरपोर्ट से कुछ दिनों पहले एक विमान जो कि ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट था, जो अल्केमिस्ट एविएशन का विमान था, ये उड़ान भरने के कुछ समय बाद एक डैम में डूब गया। बाद में ये बरामद किया गया और साथ में जो ट्रेनी थे और जो ट्रेनर थे ये दोनों के शव भी बरामद हुए हैं। इसके बारे में भी जानेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद झारखंड सरकार अब खनिज भूमि जो झारखंड पर है उस पर सेस लगाने जा रही है। और सरकार का सबसे ज़्यादा सेस प्रति मीट्रिक टन किस खनिज पर लगाने जा रही है, यानी किस खनिज से सबसे ज़्यादा सेस झारखंड को प्राप्त होगा। तो ये 5 प्रश्न हैं जिस पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न है, टापू राजी नामक फिल्म में किस प्रदेश या देश में बसे झारखंडियों की त्रासदी को दिखाया गया है। ऑप्शन ए है पांडिचेरी, ऑप्शन बी है मलेशिया, ऑप्शन सी है श्रीलंका और ऑप्शन डी है अंडमान। दोस्तों आपको बता दें इन चारों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अंडमान में झारखंड के कई लोग बसे हुए हैं। उनकी त्रासदी को इस फिल्म में यानी टापू राजी नामक फिल्म में दिखाया गया है, यानी ऑप्शन डी इसका दोस्तों सही उत्तर है। आपको बता दें कि टापू राजी नामक फिल्म जो कि अंडमान में बसे झारखंडियों के दर्द, आवाज़ और संघर्ष को दिखा रही है। और इन झारखंड वासियों को अंडमान में रांची वाला या फिर रांचियर कहकर पुकारा जाता है। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान जो कि रांची में है, आमतौर पर इसे ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के तौर पर जानते हैं, इसने एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की है और जिसका नाम
टापू राजी है और इन्हीं राजियर की त्रासदी को इस फिल्म में दिखाया गया है और यह फिल्म कुल लगभग 60 मिनट की है। बता दें कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं बीजू टोपो। 1918 में पहली बार झारखंड के 400 गिरमिटिया मजदूरों का पहला जत्था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भेजा गया था और इन परिश्रमी लोगों को वहां जंगलों को साफ करने और सड़क बनाने के काम में लगाया गया था। आज अंडमान में झारखंडियों की तीसरी चौथी पीढ़ी निवास कर रही है और वर्तमान में इनकी संख्या लगभग 1 लाख है जो अंडमान में निवास कर रही है। इन पे ही आधारित है यह फिल्म टापू राजी। इनकी त्रासदी को ही इस फिल्म में दर्शाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं और यह प्रश्न है, किस राज्य के समग्र शिक्षा अभियान में झारखंड के शहीदों की गाथा, झारखंड के भूले बिसरे क्रांतिवीर को शामिल किया गया है? हरियाणा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या राजस्थान? दोस्तों बता दें कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, यानी हरियाणा के समग्र शिक्षा अभियान में झारखंड के क्रांतिवीरों को पढ़ाया जाएगा। यानी बच्चों को ये पुस्तक दिया जा रहा है जो लगभग 25 ऐसे क्रांतिवीर हैं झारखंड के जिन पर आधारित है यह पुस्तक, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। इसके संबंध में बता दें कि हरियाणा के समग्र शिक्षा अभियान में झारखंड के शहीदों की गाथा, झारखंड के भूले बिसरे क्रांतिवीर को शामिल किया गया है और हरियाणा के स्कूली बच्चे को झारखंड के इस गौरवशाली अतीत से अवगत कराया जाएगा। और झारखंड के शहीदों पर यह पहली ऐसी पुस्तक है जिसे दूसरे राज्य की सरकार अपने स्कूल में छात्र छात्राओं को पढ़ाने जा रही है, उपलब्ध कराने जा रही है। बता दें कि इस पुस्तक यानी झारखंड के भूले बिसरे क्रांतिवीर के लेखक हैं मनोज कपरदार। इसके संबंध में और कुछ जान लेते हैं कि मनोज कपरदार ने झारखंड के भूले बिसरे क्रांतिवीर में 18वीं और 19वीं सदी के शहीदों की वीर गाथा लिखी है, जिसमें प्रमुख रूप से बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, सिद्धो कान्हू, जतरा भगत के संघर्षों को शामिल किया गया है और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गुमनाम हैं या जिनकी कम चर्चा की जाती है। वैसे जो लोग हैं वे हैं गंगा नारायण सिंह, बैजल सोरेन, लुबिया मांझी, गोनो पिंगुआ, चानक महतो, भागीरथ मांझी जैसे 25 वीर सपूतों को भी इस वीर गाथा में शामिल किया गया है जो आमतौर पर गुमनाम या जिनकी कम चर्चा हुआ करती है। वैसे नामों को भी इस पुस्तक में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि मनोज की दूसरी एक और पुस्तक है झारखंड की आदिवासी कला परंपरा, जिसे झारखंड के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में ट्री मैन के नाम से मशहूर किस पर्यावरणविद को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एशिया अचीवर्स और भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये पर्यावरणविद हैं डॉक्टर कुमार सुनीता नारायण अथवा सिमोना उरांव, डॉक्टर कौशल किशोर और ऑप्शन डी जमुना टुडू। दोस्तों ये 4 नाम हैं, इसमें सही उत्तर है डॉक्टर कौशल किशोर जायसवाल, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, जो एक प्रमुख पर्यावरणविद है और इन्हें ट्री मैन के नाम से जाना जाता है। इन्हें ही थाईलैंड में एशिया अचीवर्स और भारत गौरव अवार्ड से पिछले कुछ दिनों पहले सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि झारखंड में ट्री मैन के नाम से मशहूर पर्यावरण संरक्षक के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पर्यावरण धर्मगुरु व वन राखी मूवमेंट के प्रणेता डॉक्टर कौशल किशोर जायसवाल को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एशिया अचीवर्स एंड भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। अवार्ड उनके जीवन का 65वां अवार्ड है, जबकि विदेश में यह उनके लिए 6ठा अवार्ड है। आपको बता दें कि वह 58 वर्ष के उम्र के हैं और पर्यावरणविद हैं डॉक्टर कौशल किशोर, जो निःशुल्क पौधारोपण सह वितरण का काम लंबे समय से कर रहे हैं, जिनके लिए इन्हें भारत गौरव सम्मान से नवाजा गया है। अब तक 51 लाख पौधा वितरण कर चुके हैं, वहीं 31 लाख माताओं के साथ वह रक्षाबंधन भी कर चुके हैं। इसके अलावा इस संबंध में बता दें कि अपने संस्था का विस्तार करते हुए उन्होंने हाल ही में 51 पौधों का निःशुल्क वितरण किया व रोपण और वृक्षों पर रक्षाबंधन कर 2024 का वन राखी मूवमेंट को भी उन्होंने शुरू किया है। इस तरह अब तक नेपाल, भूटान, सिंगापुर, मलेशिया, वर्मा, अजरबैजान, थाईलैंड और भारत के कुल 12 राज्यों के 131 जिलों में पर्यावरण संरक्षण का अभियान चलाकर अपने निजी खर्च से निःशुल्क 51 लाख पौधारोपण सह वितरण कर चुके हैं और अपने जीवन में उन्होंने लक्ष्य भी रखा है 1 करोड़ निःशुल्क पौधारोपण और वितरण का। आपको बता दें कि 58 वर्षीय
इस पर्यावरणविद को कुल 65% पुरस्कार दिया जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद अल्केमिस्ट एविएशन का ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट किस डैम से बरामद किया गया? ऑप्शन ए मैथन डैम, ऑप्शन बी गेतल सूद डैम, ऑप्शन सी चांडिल डैम अथवा ऑप्शन डी पंचेत डैम। दोस्तों ये चांडिल डैम में डूब गया, बाद में इसे बरामद भी किया गया 2 शवों के साथ। बता दें कि जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से 20 अगस्त 2024 को अल्केमिस्ट एविएशन का ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट जिसका नाम सेस्ना 152 था उड़ान भरने के कुछ समय के बाद लापता हो गया और एयरक्राफ्ट के ट्रेनी पायलट और इंस्ट्रक्टर का इस दौरान निधन हो गया। बाद में इनके शवों को भी बरामद किया गया। बता दें कि दोनों के शव सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल डैम से बरामद किया गया है। ट्रेनी पायलट का नाम सुब्रदीप दत्त है, जबकि इंस्ट्रक्टर थे इसके कैप्टन जीत शत्रु आनंद। और सोनारी एयरपोर्ट जमशेदपुर में, पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर में स्थित एक एयरपोर्ट है जो टाटा स्टील द्वारा ऑपरेटेड है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद झारखंड सरकार खनिज भूमि पर सेस लगाने जा रही है। सरकार को सबसे ज़्यादा सेस किस खनिज से प्राप्त होने वाला है प्रति मीट्रिक टन? ऑप्शन ए लौह अयस्क और मैंगनीज, ऑप्शन बी कोयला और चूना पत्थर, ऑप्शन सी लौह अयस्क और बॉक्साइट अथवा ऑप्शन डी कोयला और लौह अयस्क। दोस्तों झारखंड के जो खनिज भूमि है उसमें सबसे ज़्यादा प्रति मीट्रिक टन जो सेस प्राप्त होगा झारखंड को वो कोयला और लौह अयस्क से होगा, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद झारखंड सरकार खनिज भूमि पर सेस लगाने जा रही है और इससे करीब 2000 करोड़ रुपए सालाना झारखंड सरकार को अतिरिक्त राजस्व यानी रेवेन्यू प्राप्त हो सकेगा और सेस की राशि खान भूतत्व विभाग के माध्यम से वसूली जाएगी। आपको बता दें कि हाल ही में मानसून सेशन के दौरान एक विधेयक को पास कराया गया जिसका नाम है झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक 2024। इस हेतु इसी उद्देश्य से इस विधेयक को पास कराया गया है मानसून सेशन में ताकि खनिज भूमि पर सेस लगाया जा सके। आपको बता दें कि आकलन के अनुसार राज्य को कुल 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया है और अगले आने वाले 12 सालों में चरणबद्ध तरीके से इन जो बकाया रकम है इसे वसूला जाएगा अलग अलग कंपनियों और केंद्र सरकार से। इसके अलावा आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2024 के फैसले में राज्यों को खनिज वाली ज़मीन पर उपकर लगाने का अधिकार दिया था और इसी मामले में अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त 2024 को राज्यों को 1 अप्रैल 2005 के बाद से केंद्र सरकार खनन कंपनियों से खनिज संपन्न भूमि पर रॉयल्टी का पिछला बकाया वसूलने की भी अनुमति दे दी है। वहीं आपको बता दें कि किस खनिज भूमि पर कितना सेस झारखंड सरकार के द्वारा लगाया जाएगा। वहीं कोयला धारित भूमि की बात करें दोस्तों, यानी कोल बियरिंग लैंड से 100 रुपये प्रति मीट्रिक टन जो है सेस झारखंड सरकार लगाएगी और लौह अयस्क धारित भूमि पर भी 100 रुपये प्रति टन, यानी सबसे ज़्यादा सेस झारखंड को कोयला धारित भूमि और लौह अयस्क धारित भूमि से प्राप्त होगा, यानी दोनों ही मामलों में 100 रुपये प्रति मीट्रिक टन झारखंड सरकार सेस लगाएगी। इसके अलावा बॉक्साइट बियरिंग लैंड पर 70 रुपये प्रति मीट्रिक टन, लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर पर 50 रुपये प्रति मीट्रिक टन और मैंगनीज पर भी 50 रुपये प्रति मीट्रिक टन सेस लगाया जाएगा। इसके अलावा अन्य खनिज पर भी डिस्पैच पर 50% का टैक्स लगाया जाएगा, यानी प्रति टन खनिज के जो डिस्पैच होगा उस पर रॉयल्टी 50% लगाया जाएगा। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कुछ प्रश्नों को, जो पुराने प्रश्न हैं उसे रिवीजन कर लेते हैं। कुल 10 प्रश्न हैं, इसमें से सबसे पहले कुछ 5 प्रश्नों को देख लेते हैं जो बुक्स और उसके राइटर पर आधारित है। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक संजय कृष्ण द्वारा लिखित किस पुस्तक का लोकार्पण 21 मार्च 2023 को रांची में हुआ था? दोस्तों यह पुस्तक है परमवीर अल्बर्ट एक्का की जीवनी, जो संजय कृष्ण द्वारा लिखा गया है। वहीं सड़क से सदन तक नामक
सॉरी दोस्तों, फिर से रिपीट करते हैं इसको। सड़क से सदन तक नामक पुस्तक किस नेता के सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर आधारित है? यह है दोस्तों रामचंद्र केसरी। रांची की निवेदिता डांग को उनकी किस पुस्तक पर एशिया के सबसे बड़े बुक अवार्ड गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया था? यह पुस्तक था दोस्तों कन्फ्यूज्ड माइंड। झारखंड के किस शहर के युवा लेखक अंशुमन भगत अपनी नई पुस्तक राजनीतिक घेराव के कारण काफ़ी चर्चा में रहे थे? दोस्तों अंशुमन भगत राजनीतिक घेराव नामक पुस्तक के कारण चर्चा में रहे थे और ये जमशेदपुर के रहने वाले हैं। मौलाना आज़ाद कॉलेज के उर्दू विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर फिरदौस जबी द्वारा रचित किस पुस्तक का लोकार्पण किया गया था? ये पुस्तक का नाम है दोस्तों शोधाए झारखंड। और कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं। झारखंड के जमशेदपुर में राज्य का पहला H3N2 वायरस संक्रमित मरीज मिलने की पुष्टि हुई। इसे किस नाम से जाना जाता है? ये दोस्तों हांगकांग फ्लू के नाम से भी जाना जा रहा है। स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो, जिनका निधन 6 अप्रैल 2023 को चेन्नई में हो गया था, किस विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक रहे हैं? ये दोस्तों डुमरी विधानसभा से 4 बार विधायक रहे थे। झारखंड में किसे नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया था? ये हैं दोस्तों मृणालिनी अखौरी, जिन्हें नेल्सन मंडेला नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। झारखंड में संचालित तेजस्विनी परियोजना किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक द्वारा सपोर्टेड है? ये दोस्तों विश्व बैंक द्वारा सपोर्टेड है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना किस विभाग द्वारा शुरू किया गया है? ये महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू किया गया है, जो महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा देखरेख में इसे चलाया जाता है। चलिए दोस्तों, अंत में अब देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। और आज का अभ्यास प्रश्न है, झारखंड के किस अभ्यारण्य में राज्य का पहला 3D म्यूजियम खोला गया है? ऑप्शन ए पलामू टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी दलमा अभ्यारण्य, ऑप्शन सी उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य अथवा ऑप्शन डी पालकोट वन्य जीव अभ्यारण्य। यह था दोस्तों आज का अभ्यास प्रश्न। उम्मीद करता हूँ सेशन भी पूरा पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।